सो हाय गाइस, वेलकम बैक। फाइनली मेरी 4 दिन की नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो अभी 3 दिन की छुट्टी शुरू है। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, उसके बाद मैं आज जो वीडियो डाल रहा हूँ वो पुलिस स्कॉटलैंड के बारे में डालूंगा कि कैसे यहाँ पे पुलिस, किसी भी पुलिस फोर्स के अंदर आप कैसे अप्लाई करते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे अवेलेबल है ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी है या फिर कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो बेसिकली मैं आपको काफ़ी लेमेन्स लैंग्वेज लाइक सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या जो मोटे मोटे रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या आपको चाहिए। उसके बाद हाँ, अगर आपको उसके अंदर और भी जाना है, शिफ्ट पैटर्न क्या होता है, ओवर टाइम कैसे होता है यहाँ पे, वो सब बात की बात है। बट मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और उसके अंदर एग्ज़ाम में क्या आता है, फिटनेस कैसा है, तो उस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, तो पुलिस स्कॉटलैंड या फिर कोई भी फोर्स अगर आपकी यूके के अंदर है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे 3 साल रहना है यूके के अंदर। तो अगर आप 3 साल रहे, 3 साल रहने के बाद देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी फोर्स इन द यूके। द रीज़न उन्होंने 3 साल इससे रखा हुआ है क्योंकि फिर आपका वेटिंग जो होता है, आपका बैकग्राउंड चेक्स एंड ऑल दैट, वो कर सकते हैं आराम से। और उसके अंदर फिर अभी एक और कैच है कि अगर आपको 3 साल आप यहाँ रह चुके हो तो उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास PR हो है या फिर इंडेफिनेट लिव टू रिमेन है। तो अगर आपके पास वो वाला वीज़ा भी है तो आप तब भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड द बेस्ट बिट इज़ कि अगर इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है यहाँ पे यूके के अंदर। इंडिया में है अपर एज लिमिट है कि अगर आप मेरे ख्याल से 26, 27, 28 जो भी आपकी अपर एज लिमिट है कि इंडिया में आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट यूके के अंदर देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। अगर आप 40 साल के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 50 साल के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड मेडिकली, हाँ, आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ ब्रिटिश आर्मी के अंदर अप्लाई करते हो और अगर आपको एस्थमा है और आपको ब्लू इनहेलर प्रिस्क्राइब है तो अलाउड नहीं है। लेकिन पुलिस के अंदर ऐसा नहीं है। पुलिस के अंदर अगर आपको एस्थमा है बट इट्स नॉट दैट बैड, इवन आप ब्लू इनहेलर यूज़ करते हो बट ऑन वेरी नॉट ऑन दैट फ्रीक्वेंट लेवल, तो आप एलिजिबल हो। इफ़ यू कैन मैनेज योर अस्थमा, बेसिकली अगर आप अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हो। अभी आर्मी के अंदर भी चेंज हो रहा है, इसका कोई रूल है कि 1 साल के अंदर अगर आपको ये नहीं मिला है, क्या बोलते हैं, इनहेलर, जो ब्लू इनहेलर होता है, अगर आपको वो नहीं मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो वहाँ का उनका जो डॉक्टर है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करेगा पूरी कि आपका अस्थमा कितना ख़राब है और आप कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो ब्लू इनहेलर। तो मेडिकली आई साइट का काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाँ, अगर आपने, जैसे मैंने ग्लासेस पहने, अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं कहीं मेरे को वो बार तो नहीं है, मेरे को रोक तो नहीं देगा वो पुलिस यहाँ आर्मी ज्वाइन करने से, ऐसा नहीं है। अगर आपकी आई साइट चश्मा पहनने के बाद भी 6/6 है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आपको, तो वो आर्मी के लिए है, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आपको। पुलिस में आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, देयर इज़ अ बैड न्यूज़, आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए पुलिस ऑफिसर अगर आपने अप्लाई करना है पुलिस स्कॉटलैंड के अंदर। ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। पहले शुरू के मेरे ख्याल से इन्होंने 3-4 साल, लास्ट 3-4 ईयर्स बेसिकली यू कैन जॉइन द पुलिस फोर्स विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया है दोबारा से ये रूल, और अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं ज्वाइन करने के बाद अप्लाई कर दूंगा। मेरे ख्याल से उसके बाद यही सब प्रॉब्लम हुई होगी। पुलिस फोर्स ने देखा होगा कि काफ़ी लोग बिना लाइसेंस के ज्वाइन कर रहे हैं। जब उनको ऑब्वियसली ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाता है तो देन इट टर्न्स आउट कि भैया जो ड्राइव ही नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने ये रूल वापस लेकर आ गए कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हो स्कॉटलैंड के अंदर। उसके बाद मैंने बता दिया मिनिमम एज आपका 7, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 17.6, तो 17 ईयर्स 6 मंथ्स, तो मोटा मोटी हम लगा लेते हैं 18 साल आपको होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है आपका, आपने एप्लीकेशन भरनी है पहले, ठीक है। जो पुलिस की एप्लीकेशन है वो आपका पहला स्टेज है, उसको बोलते हैं पेपर शिफ्ट। आपकी एप्लीकेशन जाएगी, एक ईमेल वहाँ लिखा होगा,
रिक्रूटमेंट का ईमेल होगा, आपको एप्लीकेशन भेजनी है, उसके अंदर आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बारे में पूछा जाता है उसके अंदर, तो वो आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि दैट्स द फर्स्ट स्टेज, दैट्स कॉल्ड पेपर सिफ्ट, वो आपका पहला स्टेज है। तो वो आपको ध्यान से इसलिए भरना है क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। व्हाट दे लुक इनटू इज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और आपकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम और स्पेलिंग मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, पहले आप रफ में प्रैक्टिस कर लो एंड देन आप उसके अंदर भर सकते हो, अपनी मेन एप्लीकेशन में भर सकते हो, ठीक है। तो एक आपका पहला स्टेज वो हो गया पेपर सिफ्ट। पेपर सिफ्ट खत्म होने के बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, देन दे इनवाइट यू फॉर मेडिकल फिटनेस एंड देन समथिंग कॉल्ड पी सेट। पहले सिर्फ सेट होता था, एग्जाम होता है स्टैंडर्ड एंट्रेंस टेस्ट, अभी हो गया है पी सेट, पुलिस स्कॉटलैंड एंट्रेंस टेस्ट। तो पी सेट में बेसिकली क्या है कि उसमें आपके 3 पेपर होते हैं, मेरे ख्याल से 57 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स मिलते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड आपको पहले कैलकुलेटर मिलता था मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, बट अभी नहीं मिलता है। तो उसमें आपका एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है एंड इतना हार्ड नहीं होता है कंपेयर टू जो मैंने इंडिया के एग्ज़ाम पेपर देखे हैं, कंपेयर टू उनके इतना हार्ड नहीं होता है। तो आपका मैथ्स एग्ज़ाम हो गया, फिर सेकंड पेपर आपका हो गया इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, उसमें बेसिकली आपको ग्राफ दिया होगा एंड यहाँ फिर पाई चार्ट दिया होगा एक, और आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, और जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट काफ़ी ईजी होता है, कर लेते हैं लोग नॉर्मली। अगर आप उसकी तकरीबन 1-2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। फिर आपका तीसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका इंग्लिश लिटरेचर। उसमें भी अगेन एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, जैसे 11th और 12th में करते थे, जैसे मैंने किया था इंडिया में 11th-12th जब पढ़ी थी, तो उसमें जैसे आपका ग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ में से आपको आंसर निकालने हैं। तो उसमें आपको 6 या 5 आंसर क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसमें से आंसर देने हैं। उसके बाद फिर आपका फिजिकल फिटनेस, अगर आप जैसे ही अपना रिटन एग्ज़ाम पास कर लोगे उसी दिन आपका फिटनेस एग्ज़ाम भी होगा। एंड फिर फिटनेस एग्ज़ाम के बाद अगर आप पास कर ले तो फिटनेस बेसिकली 1.5 माइल आपको भागना होता है, या तो फिर ब्लीप टेस्ट करना होता है। उसके अंदर मैं वो जो फिटनेस टेस्ट है उसके बारे में बाद में बात करूँगा मैं आपसे, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ इतना हार्ड नहीं है। अगर आप फिज़िकली नॉर्मली फिट हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, अगर आप नॉर्मली फिट हो या आपका फिजिकल फिटनेस नॉर्मली ठीक है, देन इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन ईजिली स्मैश इट, आप इजीली पास कर सकते हो इसका फिटनेस एग्जाम्पल इसका भी। सो स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका ऑन अपॉइंटमेंट, अगर आपका सब कुछ फिजिकल फिटनेस, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू पास करने के बाद आपका जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया इंटरव्यू के अंदर, और फिर उसमें एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड के अंदर आपका इंटरव्यू होता है। सब कुछ करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है पुलिस स्कॉटलैंड के अंदर वो है 26,037 पाउंड। दैट इज़ ऑन द अपॉइंटमेंट, व्हेन यू गेट द अपॉइंटमेंट लेटर एंड यू गो टू द अकेडमी, जो कि यहाँ टली-आलन में है, स्कॉटलैंड में। एंड वहाँ पे आप रह भी सकते हो मंडे टू फ्राइडे, अगर आपको वापस घर जाना है आप घर जा सकते हो, या फिर आप फुल टाइम वहाँ पे रह भी सकते हो। तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ लाइक, ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में होता है कि आपको अकेडमी में ही रहना है उतने 3-4 महीने 5-6 महीने 9 महीने जो भी आपका टाइम स्केल है, उतने टाइम स्केल से आपको अकेडमी में रहना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप घर भी जा सकते हो अगर आपको घर जाना है वीकेंड्स पे, या फिर शाम को अगर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है शाम को जब आपको डाउन टाइम मिलता है। फिर 1 साल की सर्विस ख़त्म होने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 28,392 एंड इट्स अ गुड वेज, अच्छी सैलरी है। एंड मेरे ख्याल से सारी सर्विस पूरे यूके में जितनी भी पुलिस सर्विस है उन सबको मिला के अगर आप देखो पुलिस स्कॉटलैंड की सैलरी सबसे ज़्यादा है। एंड 1 साल के बाद फिर जब आपके 2 साल होते हैं, 2 साल तक आप प्रोबेशन पर होते हो, आपका वो प्रोबेशन पीरियड चलता है, हम प्रो भी बोलते हैं, तो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 2 साल के बाद में जब अपना प्रोबेशन पीरियड आप ख़त्म कर देते हो, देन आपकी सैलरी हो जाती है 30,747 पाउंड है। तो आपका साल का 30,000 इक्वल ऑलमोस्ट क्लोज टू 31,000 के आसपास आपको मिलता है। फिर हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है एंड 10 साल की सर्विस तक आपको 40,000, 10 साल की सर्विस के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 ऑलमोस्ट 41,000 हो जाएगी। एंड अगर आप अपना रैंक पिकअप करते हो उस टाइम पे
तो जैसे आपका पीसी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, एंड उसके बाद आपका सार्जेंट हो गया, फिर इंस्पेक्टर हो गया, फिर चीफ इंस्पेक्टर हो गया। तो जैसे जैसे आप अपना पर रैंक पिकअप करते रहते हो, आपका सैलरी उसके साथ बढ़ता जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से उस पर हो, रैंक पे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप रैंक पिकअप नहीं कर रहे हो, सैलरी आपकी तब भी बढ़ती जाएगी। बट एनीवेज, ये बात की बात है, सिलेक्शन पे वापस आते हैं। तो मैं भी एक वीडियो डालूंगा, यू लुक एट दैट वीडियो। एंड जब भी मैं ये वीडियो देखता हूँ तो मुझे, जब मैंने शुरुआत में पहली बार ये वीडियो देखी थी, ये पुलिस स्कॉटलैंड ने वीडियो बनाई है, और काफ़ी मतलब यू गेट गूज बम्स आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। जब भी मतलब यू गेट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। I'm just gonna put it on, and the music is good, the video is amazing, and enjoy the video. Thank you very much. Bye bye.